हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके क्लासेस में। तो मैं उजागर यादव। तो आज मैं आपके लिए एक इतना इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम में इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के लिए प्रत्येक बार हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ये आप कहीं भी जाओगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में कहीं जाओगे तो आपको एक दो क्वेश्चन 100% इस टाइप का दिखेगा, ताकि आप इस सवाल को 2 या 3 सेकंड में कर सकते हो। इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल समझते रहिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हो अभी तो अभी सब्सक्राइब मत करना। बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे लास्ट में जाकर सब्सक्राइब करना, खूब बढ़िया पसंद लगे जब वीडियो सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं कैसे बनाऊँगा मैं, और आपको इतनी ही आसान ट्रिक से सिखाऊँगा ताकि आप एग्ज़ाम में कहीं भी 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सको। ज़्यादा टाइम वेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम कम समय लगता है, एग्ज़ाम आने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो देखते हैं 2 3 आंसर इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 7, इसका 9/16/15। बताओ दोस्तों कितना टाइम लगा मुझे करने में। इसी तरीके से सिर्फ आप मुझसे जल्दी फर्स्ट बनाओगे इस ट्रिक के लिए। ऐसे क्वेश्चन को मैं जितनी जल्दी मैं बना रहा हूँ उससे जल्दी बनाओगे आप। बिल्कुल वीडियो तक एंड में बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप जितनी फास्ट मैंने बनाया उतनी फास्ट आप बनाओगे, चिंता मत करो। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्रत्येक, जैसे मैंने इतनी फास्ट बनाया, समझाऊंगा कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, कौन सी शॉर्ट ट्रिक है। भागना मत, अब बिल्कुल वीडियो देखना। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा √6 + 1 √6 + √6 + √6 + √6 ... ओके। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना होता है, आपको सबसे पहले आपको ये देखना होता है वही संख्या रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम चिन्हों पर ध्यान देते हैं। चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या है। उसके बाद चिन्ह है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं संख्या क्या है और चिन्ह क्या है। अब चिन्ह क्या है इसमें, प्लस। क्या है दोस्तों, प्लस। अब संख्या क्या है इसमें, संख्या भी देखो, संख्या क्या है 6। अब इस संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड करो, 6 के ऐसे 2 गुणनखंड करो 6 के, जिनका अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो क्या होगा दोस्तों, 2 × 3, 2 तिया 6। डिफरेंट कितना, बीच का अंतर कितना है इसमें, 1 है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। 2 तिया 6, बीच का अंतर, इसमें बीच का अंतर क्या होगा, 2 में से 3 का तो कितना बचा, 1। क्या बचा, 1। इसी प्रकार अब क्या देखते हैं, प्लस है या माइनस। जब प्लस होगा तो हमारा बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस होगा तो छोटे वाला आंसर। इसमें क्या है, प्लस। क्या है दोस्तों इसमें, प्लस, तो आंसर डायरेक्ट बराबर 3। कोई प्रॉब्लम। चलो फिर समझाता हूँ। सबसे पहले ऐसे सवाल में हम देखते हैं कंडीशन, संख्या वही बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद देखते हैं हम अनंत तक जा रहा है या नहीं जा रहा। कहाँ तक, अनंत तक जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद में हम प्लस माइनस देखते हैं, चिन्ह क्या है हमारा। हमने गुणनखंड कर लिया उसी संख्या के, 6 है, 6 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 हो। अब हमने कर लिया, उसके बाद प्लस है या माइनस। अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर, बड़ा प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अब इसी प्रकार अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, √20 + √20 + √20 प्लस, ये भी अनंत तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। अब इसमें हम ऐसे कंडीशन में सवाल में क्या देखते हैं, वही संख्या देखनी है। संख्या बार बार वही रिपीट हो रही है, संख्या अनंत तक जा रही है, संख्या में क्या चिन्ह है, प्लस। तो क्या लेते हैं, डायरेक्ट संख्या ले लो। अब इस संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड करो, इस संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनके बीच का अंतर 1 हो। 4 दूना 4 पंजा 20, बीच का अंतर कितना निकला, 1। डिफरेंट 1, प्लस है संख्या में, क्वेश्चन में क्या है, प्लस। तो डायरेक्ट आंसर बड़ी वाली संख्या हो गया। कोई प्रॉब्लम कोई। अब चलते हैं माइनस की तरफ लेके, माइनस जी संख्या में हो।
अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 12 अंडर 12 माइनस अंडर 12 माइनस अंडर 12 है दोस्तों। अब इसमें क्या देखना है हमको, प्लस है या माइनस, क्या दोस्तों प्लस है या माइनस। संख्या अनंत तक जा रही है नहीं जा रही, संख्या बिल्कुल अनंत तक जा रही है। क्वेश्चन में हमारा चिन्ह माइनस का है। तो इस प्रकार देखते हैं हम, पहले हमने 12 को लिखा। अब क्या, 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो, 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिनके बीच का अंतर 1 हो। क्या है, 3 चक 12, कितना 3 चक 12, इनके बीच का डिफरेंट 1, क्या निकला दोस्तों 1। अब क्या है, 4 तिया 12, बीच का डिफरेंट 1, अंतर कितना है 1। माइनस में क्या है, सवाल में माइनस है तो सिर्फ छोटी वाली संख्या आंसर, सिर्फ माइनस है तो छोटा वाला अंक, बड़ा है तो बड़ा वाला अंक। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ा वाला अंक, माइनस है तो छोटा वाला। अरे वैसे ही साधारण देख लो, प्लस मतलब बड़ा और माइनस छोटा, माइनस छोटा होता है प्लस बड़ा होता है। इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 20 अंडर 20 माइनस अंडर 20 माइनस अंडर 20 माइनस अंत तक जा रहा है, ये माइनस में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन मैंने बताया था 12 माइनस अंडर 12 माइनस, उसी प्रकार जस्ट ये है, सिर्फ इसमें संख्या चेंजिंग है। क्वेश्चन वही है माइनस वाला। तो संख्या लेंगे, क्या संख्या 20, इसके दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो, सिर्फ और सिर्फ 1। 4 पंजे 20, डिफरेंट कितना दोस्तों इनके बीच का अंतर 1। क्वेश्चन में क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो आंसर डायरेक्ट आंसर लिख दो 4। अगर इसी क्वेश्चन में अगर प्लस लगा हो, प्लस जैसे यहाँ प्लस हो, मान लो यहाँ प्लस होता माइनस नहीं होता तो क्या होता आंसर 5, कितना होता 5, क्योंकि प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, माइनस है तो छोटी वाली संख्या। समझ में आ रहा है, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, माइनस है तो छोटी वाली। हाँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि सर जिस संख्या के हम गुणनखंड ही नहीं कर सकते उसको क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे जिसका हम गुणनखंड ही नहीं कर सकते। चलो उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये है वो संख्या जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते, क्या संख्या 3, ये वो संख्या है जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना होता है, सिर्फ किस पर, प्लस और माइनस पर। क्वेश्चन में प्लस है या माइनस, क्वेश्चन में क्या है माइनस, तो जिस क्वेश्चन में माइनस हो तो उस संख्या के हम पीछे आते हैं, किससे, उस संख्या के पीछे आते हैं। जिसमें माइनस हो उस संख्या के आगे चलते हैं। संख्या क्या है हमारी 3, क्वेश्चन में माइनस है प्लस, माइनस क्या है माइनस, इस संख्या के पीछे जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक कि जैसी संख्या प्राप्त हो हमारे लिए जिसके बीच का अंतर 1 हो, 2 गुणनखंड करने पर जिनके बीच का अंतर 1 न निकले, वहाँ तक पीछे जाएंगे। संख्या क्या है 2, गुणनखंड इसके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। 1 × 2 तो हो गया, 1 दूनी 2, बीच का डिफरेंट क्या निकला दोस्तों, इनके बीच का अंतर कितना है 1, संख्या प्राप्त हुई हमको 2। अब देखते हैं प्लस है या माइनस, उसी प्रकार देखते हैं प्लस है माइनस। अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में प्लस होता, माइनस वाला समझ में आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन में प्लस करके दिखाते हैं, हमको यहाँ प्लस मानो, यहाँ ये प्लस है हमारा, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे माइनस वाले हम पीछे गए, जहाँ तक गए जहाँ तक कि हमको ऐसी संख्या प्राप्त ना हो जिनकी गुणनखंड करने पर बीच का अंतर 1 मिल जाए, वही हमको विराम लेना है, स्टॉप करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर इस संख्या में प्लस है तो हम इस संख्या के आगे जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे जहाँ तक कि इनके बीच का अंतर 1 ना निकले गुणनखंड करने पर। 4 नहीं हो सकते क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, 5 के भी हो नहीं हो सकते, 6 के हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे 6 के गुणनखंड करो, 2 तिया 6, इनके बीच का अंतर 1। क्वेश्चन में क्या है प्लस, तो आंसर बड़ी वाली संख्या। समझ में आया, जिनके गुणनखंड नहीं कर सकते उनके हम आगे या पीछे जाते हैं। आगे कब जाते हैं और पीछे कब आते हैं, संख्या में अगर माइनस है तो पीछे आएंगे, अगर संख्या में प्लस है, क्वेश्चन में प्लस है
तो हम आगे जाएंगे। अब इसी टॉपिक एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगली संख्या है हमारी 13 + 1 13 + √13 + √13। इसके भी हम गुणनखंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गुणनखंड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में क्या है? प्लस। मैंने अभी आपको अगले क्वेश्चन में बताया है, अगर प्लस होगा तो आगे जाएंगे संख्या के, और माइनस होगा तो पीछे आएंगे। तो संख्या देखते हैं क्या है? 13। अब 13 के जहाँ तक जाएंगे आगे, जहाँ तक कि हमको ऐसी संख्या प्राप्त न हो जिनके 2 गुणनखंड करने पर जिनके बीच का अंतर 1 ना हो, वहाँ तक हम संख्या को लेके जाएंगे, ताकि हमको ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिस संख्या के 2 गुणनखंड करने पर बीच का अंतर 1 मिल जाए। हमको वहीं स्टॉप करना, वहीं रुकना है, वही संख्या लिखनी है। दोस्तों 14 हो नहीं सकते, 15 के नहीं हो सकते, 16 के भी नहीं हो सकते, 17 के तो हो ही नहीं सकते, 18 के भी नहीं हो सकते, और 19 के भी नहीं हो सकते, 20 के हो सकते हैं। 4 पन्ना 20 बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम संख्या क्या लेके आएंगे? 20। क्या लेके आएंगे? 20। 20 के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनके बीच का अंतर 1 मिले, जिनके बीच का अंतर 1 निकले। 4 पंजे 20। बीच का अंतर क्या निकला दोस्तों? डिफरेंट कितना है? इतना 1। तो संख्या में क्या है? प्लस। क्वेश्चन में क्या है हमारा? प्लस। तो आंसर हमारा डायरेक्ट लिखो 5 बड़ा वाला। अगर माइनस होता यहाँ पर 19 तो हम पीछे को आते। कहाँ को आते? पीछे को। अगर माइनस होता तो यहाँ 4 नहीं लिखते। क्या आप सोच रहे होगे अगर माइनस होता 4 लिख देते छोटी वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है। अगर माइनस होता तो 13 के पीछे आते 12 की संख्या कर सकती। अगर यहाँ सपोज माइनस होता, या माइनस है, तो इधर नहीं जाना है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 इधर नहीं जाना है, सिर्फ 13, 12, 11 इधर आना है। तो इसके 12 के कर सकते हैं गुणनखंड? बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं गुणनखंड 12 के। 3 चौक 12। आंसर क्या निकला? 3, क्योंकि ये माइनस में, इस वजह से हम छोटी संख्या ले ली। क्या है? माइनस। अब हम लेके चलते हैं जिस संख्या में प्लस और माइनस नहीं हो, सिर्फ गुणा दिया हो, गुणा दिया हो या छिपा हो उसमें, उस संख्या के लेके चलते हैं। तो हम अब ऐसा सवाल लेते हैं जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते, और वो न जिसमें प्लस हो और ना माइनस हो। तो हम ऐसी संख्या लेते हैं अब जिसमें ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो, और उसमें हम गुणनखंड भी नहीं तोड़ सकते। तो ऐसी संख्या, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? इस स्थिति में कंडीशन 2 देखते हैं, सवाल अनंत तक जा रहा है या नहीं, अनंत तक जा रहा है या नहीं। तो सवाल ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। तो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ना तो गुणनखंड करना है ना कुछ करना है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है 5। कितना? 5। जो सवाल हमारा अनंत तक जा रहा है और जिसमें कोई चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस और ना माइनस, सिर्फ मल्टीप्लाई में दे रखा है, किसमें? गुणा में दे रखा है। तो सिर्फ हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसी प्रकार जैसे 17 √17 ये भी हमारी अनंत तक जा रहा है। तो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे 17। क्या करेंगे? डायरेक्ट 17, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, ये मल्टीप्लाई में। अगर अनंत तक ना जाए, अनंत तक ना जाए तो क्या करेंगे हम? जैसे अनंत तक ना जाए, वहीं रुक जाए, जैसे ये सवाल यहीं रुक जाए, ये सवाल यहीं रुक जाए, तो क्या करेंगे हम? सिर्फ इसमें देखना होता है अनंत तक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सिर्फ अगर अनंत तक नहीं जा रहा तो उस संख्या को लिखेंगे। लिखने के बाद देखेंगे रूट कितनी बार है? 1, 2, 3, यहाँ 2 × 2, ठीक है, और यहाँ भी 2 करना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाओ 7, आंसर 5 की पावर 7/5 आंसर। इसी प्रकार 19 ये भी अनंत तक नहीं जा रहा। क्या करेंगे? 19 को लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से 1 कम किया 31, आंसर 19 की पावर 31/32। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, बढ़िया लगी तो कमेंट्स और लाइक, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो अब सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरी वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, बिल्कुल अच्छा लगो। इसी टॉपिक पर हम आके
आगे वीडियो लेके आते रहते हैं। प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलती है यहाँ इस चैनल के माध्यम से, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। और आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, जीडी लेवल के लिए यहाँ तैयारी कराई जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों।